नमस्कार। आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं, सूक्ष्म क्रियाओं को लेकर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं हमारे डेली योगा में बहुत महत्व रखती हैं। जैसे योगा करने से पहले, कोई भी आसन करने से पहले वार्म अप किया जाता है, इसीलिए हमारे जीवन में सूक्ष्म क्रियाओं का बहुत महत्व है। जैसे हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या जो भी खाते हैं, हमारे शरीर की नलियों में, मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में एक कचरा जैसे जमा होता है नालियों में, उसी प्रकार से यूरिक एसिड के रूप में, केमिकल के रूप में वो कचरा जमा हो जाता है, जिससे हम सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा उसे साफ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे हमारे शरीर में होने वाले सभी दर्दों से हमें छुटकारा मिलता है। शरीर में जितने भी दर्द हैं, सुस्ती है, अकड़न है, ऐंठन है, उससे उसमें लाभ मिलता है। सूक्ष्म क्रियाओं की शुरुआत हम करते हैं कदम ताल से। कदम ताल देखिए कैसे करनी है। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करेंगे, उसके बाद आगे की क्रियाएँ करेंगे। हाथों की क्रियाएं करेंगे। हाथों की उंगलियों की, दोनों हाथों की उंगलियां खोलें, बंद करें। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। पूरे जोर से करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद, अंदर की ओर घुमाएंगे गोल गोल। बाहर की ओर। दोनों हाथ सीधे, हथेलियां नीचे की ओर दबाएंगे, ऊपर की ओर। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वासों के साथ करेंगे। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हथेलियां सामने, एक पे अंदर की ओर, दो पे बाहर की ओर। श्वास लेते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ सीधे, दोनों भुजाओं की ट्विस्टिंग करेंगे। एक पे अंदर की ओर, दो पे बाहर की ओर। श्वास भरते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ नीचे, एक्सरसाइज। दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हुए उंगलियां अंगूठे कंधों पर, श्वास छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दाएं बाएं, ताने भुजाएं दाईं और बाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे,
कंधों की और सर्वाइकल की वजह से बचाव के लिए एक्सरसाइज करेंगे। उंगलियां अंगूठे कंधों पर, श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, श्वास भरते छोड़ते हुए ऊपर से नीचे, कोहनियाँ मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार विपरीत करेंगे, रिवर्स। 1 श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, श्वास भरते हुए कंधे ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों भुजाएं नीचे, कंधों को घुमाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वृत्ताकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स, विपरीत करें। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाएं, ग्रिप बनाएं, उंगलियां फंसाकर, कोहनियां सीधी, श्वास भरते हुए कोहनियां आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की, श्वास भरते हुए कोहनियां पीछे, छोड़ते हुए आगे, कोहनियां मिलाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों की ग्रिप पकड़े, दोनों हाथों को, कलाइयों को, श्वास भरते हुए खींचे, ऊपर वाली कोहनी ऊपर, नीचे वाली नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए खींचे, बाईं कोहनी ऊपर, दाईं नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए खींचे, दाईं कोहनी ऊपर, बाईं नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस, दोनों हाथ नीचे। अगली एक्सरसाइज फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, कोरोना बीमारी से बचाव के लिए, दोनों हाथ सामने, श्वासों को बाहर फेंकते हुए हाथों को, कोहनियों को पीछे ले जाएं, खींचेंगे। शुरू करें। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे,
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ग्रीवा संचालन करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी कंठ में लगाएं। सर्वाइकल के रोगी गर्दन आगे ना झुकाएं। शुरू करें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं गर्दन, दोनों हाथ कमर पे, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे खींचें गर्दन को पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन मध्य में, दायां कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर। श्वासों के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए दायां कान दाएं कंधे पर, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए बायां कान बाएं कंधे पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन मध्य में। श्वास भरते हुए दाएं गर्दन को दाईं ओर, कंधे के ऊपर से पीछे देखने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। श्वास भरते हुए गर्दन बाईं ओर, बाएं कंधे के ऊपर। श्वासों के साथ करेंगे। 3, दाईं ओर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन मध्य में। वृत्ताकार घुमाएंगे गर्दन को श्वासों के साथ। श्वास छोड़ते हुए दाएं से बाईं ओर, श्वास भरते हुए बाएं से दाईं ओर। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5। गर्दन मध्य में। विपरीत करेंगे, बाईं ओर से दाएं, श्वास छोड़ते हुए दाएं से बाएं, श्वास भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। गर्दन मध्य में। बैठे अपने अपने आसन पर। पाँव दाएं घुटने के नीचे, दोनों हाथ दाएं घुटने पर। रीढ़ गर्दन सीधी, पंजा आगे दबाएं, पूरा जोर लगाएं। पंजे को आसन पर लगाने का प्रयास। दबाएं अधिक से अधिक। खींचे अपनी ओर। 2, अधिक से अधिक खींचे अपनी ओर। 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। बाएं पाँव सीधा करें, दाएं पाँव को मोड़कर बाएं घुटने के नीचे, दोनों हाथ बाएं घुटने पर, बायां पंजा दबाएं अधिक से अधिक आगे की ओर, खींचें अपनी ओर। 2, आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पाँव सीधे करें। घुटनों की इस एक्सरसाइज से घुटनों के बीच में गैप पड़ने की समस्या, कार्टिलेज की समस्या, सभी समस्याएं दूर होती हैं। सभी प्रकार का घुटनों का दर्द ठीक होता है। अगली एक्सरसाइज बटरफ्लाई, भद्रासन भी बोलते हैं जिसे। दोनों पाँव मिलाएं, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करें भद्रासन। वैसे तो ये आसन है, पर इसे सूक्ष्म क्रियाओं में भी शामिल किया जा सकता है। धीरे धीरे करें, अपनी सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार करें। दोनों पाँव सीधे कर लें, दोनों हाथ पीछे, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करते रहें, जिससे हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वहाँ कभी भी दर्द किसी प्रकार का नहीं होगा। इसीलिए शरीर के सभी जोड़ों को, सभी अंगों को सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा हम वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को पहुँचाते हैं, जिससे शरीर के सभी जोड़ों का दर्द खत्म होता है। आप अगर पूरा योगा नहीं कर सकते हैं तो 15 मिनट की ये सूक्ष्म क्रियाएं अपने आप में एक पूरा पैकेज हैं। इससे हमने हमारी नस नाड़ियों में जमा सारी गंदगी को साफ कर दिया। जैसे हम झाड़ू लगाकर नाली को साफ करते हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में, जोड़ों में जहाँ जहाँ यूरिक एसिड जमा है, उसको हम साफ कर सकते हैं। डेली 15 से 20 मिनट की ये सूक्ष्म क्रियाएं आपको बहुत लाभ देंगी। पहले दिन से ही आपको लाभ मिलेगा। शरीर में होने वाली दर्दों का, आलस्य, ऐंठन, सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद अगर आप सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर सूक्ष्म क्रियाओं के बाद अगर आप योगा नहीं कर सकते हैं तो केवल अनुलोम विलोम भी अगर आप कर लेते हैं, तो जैसे हमने नाली में बताया कि जैसे गंदगी जमा हो गई है, झाड़ू से उस गंदगी को साफ कर दिया, उसके बाद एक बाल्टी पानी मार देंगे तो वो नाली बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप योगा नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो केवल ये 15 से 20 मिनट की सूक्ष्म क्रियाएं करें। उसके बाद 5 से 10 मिनट अगर आप अनुलोम विलोम कर लेते हैं तो ये बहुत लाभकारी हो जाएगा।
सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोल दें, अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले जाएं दाएं बाएं से ऊपर। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाएं, ग्रिप बनाएं, सिर पर रखें, श्वास छोड़ें। पुनः श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर करते हुए दोनों भुजाएं खींचें अधिक से अधिक ऊपर की ओर। कंधे कानों से सटे हुए खींचें दोनों भुजाएं अधिक से अधिक ऊपर की ओर। एड़ियां उठाएं, पंजों के भाग आ जाएं, रुके इसी अवस्था में। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे विश्राम करें। से अभिप्राय ताड़ से है, वृक्ष से है। ताड़ासन के अभ्यास से हमारी मांसपेशियां, नस नाड़ियों में खिंचाव होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इसमें सिर की चोटी से लेकर पाँव की एड़ी तक शरीर के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। शरीर के सभी ऑर्गन्स तक, अंग प्रत्यंगों तक ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंचती है, जिससे उनके सभी अंगों के विकारों में सुधार आता है और वो अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। अगला आसन त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दाएं भुजा ले जाएं ऊपर, खींचें अधिक से अधिक ऊपर की ओर, बाएं भुजा नीचे की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें, आगे ना झुकें, घुटने ना मोड़ें। दाईं भुजा पृथ्वी के समानांतर, बाईं भुजा बाएं पाँव के साथ बाएं पाँव के टखने तक ले जाने का प्रयास करें। आंखें बंद रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस खींचे दाएं भुजा अधिक से अधिक ऊपर की ओर, बाईं भुजा नीचे की ओर, खींची हुई भुजा धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए ले जाएं बाईं भुजा अधिक से अधिक ऊपर की ओर, खींचे बाईं भुजा ऊपर, दाएं भुजा नीचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुके, बाईं भुजा पृथ्वी के समानांतर, बायां कंधा बाएं कान से सटा हुआ, दाईं भुजा दाएं कान के साथ टखने तक ले जाने का प्रयास करें। आगे ना झुकें, घुटने ना मोड़ें, आंखें बंद रखें,
श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस खींचे बाएं भुजा अधिक से अधिक ऊपर की ओर, दाएं भुजा नीचे की ओर। खींची हुई भुजा वापस विश्राम करें। त्रिकोणासन से हमारे शरीर में जमा फैट कम होता है, पेट पर, कमर पर इसका प्रभाव पड़ता है, कमर लचीली होती है। पेट के सभी अनुप्रभाव में आने से पेट के सभी रोग दूर होते हैं। पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है पर जिससे वे प्रभाव में आती हैं, जिससे पैरों का मांसपेशियों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। चक्रासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं लाएं सामने। दाईं भुजा दाईं ओर, बाईं भुजा दाएं कंधे पर, पीछे दाईं भुजा को अधिक से अधिक पीछे की ओर, गर्दन पीछे। रुके इसी अवस्था में, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा बाईं ओर, दाईं भुजा बाएं कंधे पर, कोहनी सीधी। पीछे बाईं भुजा अधिक से अधिक पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ नीचे विश्राम करें। कटी चक्रासन, इस आसन से हमारे फेफड़ों प्रभाव में आते हैं, पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं, कमर पेट का फैट कम होता है। विश्राम करें, बैठें अपने अपने आसन पर। आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, घुटने पकड़ें, कमर के बल आगे पीछे डोलेंगे। पूरी कमर की मसाज, रीढ़ की मसाज करेंगे। कमर के सभी रोग दूर होते हैं, कमर का दर्द, कमर लचीली बनती है। श्वास भरते हुए शुरू करें। खोलकर विश्राम करें। नाव आसन कमर के सभी रोगों के लिए बहुत उपयोगी आसन। इससे कमर के सभी रोग दूर होते हैं। कमर की मांसपेशियों में रक्त संचार अच्छे से होता है। कमर का फैट कम होगा, कमर लचीली बनेगी। दोनों पांव खोलकर विश्राम, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करते रहें। अगला आसन कमर चक्रासन। कमर चक्रासन के लिए दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े, खींचें अपनी ओर। बायां हाथ कमर के पीछे, दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़े, खींचें अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए माथा
बाएं घुटने पर लगाने का प्रयास। इसी क्रिया को दूसरी ओर से करें। कमर चक्रासन शुरू करें। आरती पूरी करते हुए विश्राम करें, दोनों पांव खोलकर। कमर चक्रासन से हमारे पैरों की मांसपेशियां सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती है, जिससे पैरों की सभी समस्याएं दूर होती हैं। हाथों पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हमारी थाइस, कमर, पेट की चर्बी कम होती है। अगला आसन कोणासन। कोणासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कमर के पीछे। श्वास भरते हुए शरीर के मध्य भाग को उठा दें। पंजे आसन पर लगाने का प्रयास, गर्दन पीछे। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पांव खोलकर विश्राम करें। कोणासन के अभ्यास से हमारे पैरों की, जंघाओं की, पेट की, कंधों की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। विशेष रूप से कंधों में होने वाला दर्द, फ्रोजन शोल्डर भी जिसे बोलते हैं, वो दूर होता है। अगला आसन योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाएं। पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के पीछे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, पीछे का वो दिखा। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। श्वास भरते हुए खींचे कंधे गर्दन पीछे, भुजाएं नीचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुकें। माथा आसन पर लगाने का प्रयास, आंखें बंद रखें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें।
सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। खींचे कंधे गर्दन पीछे, भुजाएं नीचे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। माथा या नासिका दाएं घुटने पर लगा दें। आंखें बंद, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। खींचे कंधे गर्दन पीछे, भुजाएं नीचे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुके। माथा या नासिका बाएं घुटने पर लगा दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। खींचे कंधे गर्दन पीछे, भुजाएं नीचे। दोनों पांव खोलकर विश्राम करें। योग मुद्रा। योग मुद्रा से हमारे गर्दन, कंधे, थाइस, पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। इसके निरंतर अभ्यास से हमारी कमर लचीली बनती है, पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है। दोनों हाथ दाईं ओर रखें। बाईं ओर से दोनों घुटने मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे मिलाएं, एड़ियों के मध्य बैठ जाएं। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो जितना आप 1 किलोमीटर वॉक करके उसको डाइजेस्ट करते हैं खाने को, उसका उतना ही प्रभाव इसमें 10 मिनट अगर आप बैठते हैं प्रभाव पड़ता है। वज्रासन में बैठने से पेट के सभी रोग, गैस, अपच, बदहजमी दूर होते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, नाभि के दाएं बाएं खड़ी कर लें दोनों हाथों की मुट्ठियों को। श्वास भरें, पेट को ढीला छोड़ें। श्वास बाहर निकालते जाएं, पेट को दबाते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकें। पीछे से ना उठें, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, आंखें बंद रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम करें। मंडूकासन। मंडूकासन मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी आसन। इससे शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। जिन्हें मधुमेह नहीं भी है, अगर वो इसका रोज डेली अभ्यास करेंगे तो उन्हें मधुमेह होने का खतरा बहुत कम रहेगा। इस आसन का प्रभाव हमारे डायरेक्ट पेट के सभी अंगों पर, पैनक्रियाज पर पड़ता है, जिससे इंसुलिन की मात्रा
नियंत्रण में रहती है और हम अपने डायबिटीज़ को, मधुमेह को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगला आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला, पाँव खोल कर रखें, पंजे गिरा दें पीछे से, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठे पीछे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे झुके। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापिस आंखें खोल के वापिस आएंगे। वज्रासन में विश्राम करें। उष्ट्रासन कमर के रोगों के लिए बहुत उपयोगी आसन, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, उष्ट्रासन ऊंट की आकृति से लिया गया है इस आसन को। इस आसन से कमर का दर्द, किसी भी प्रकार का कमर का दर्द ठीक होता है, कमर लचीली बनती है, कमर का फैट, पेट का फैट कम होता है। जोर से वज्रासन खोल दें, पेट के बल आ जाएं। सर्पासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, खींचे भुजाएं अधिक से अधिक, दोनों हाथों के अंगूठे रीढ़ पर, एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरें, श्वास भीतर भरने के बाद भीतर ही रोके रखें, श्वास भीतर रोककर पेट के बल दाएं बाएं डोलना शुरू करें। श्वास केवल दाईं करवट या बाईं करवट पर ही बदलें, बीच में श्वास ना बदलें। घुटन की स्थिति होने पर दाईं करवट या बाईं करवट पर रुककर एक दो श्वास ले लें, उन्हें श्वासों को भीतर रोककर सर्पासन का अभ्यास शुरू करें। आवृत्ति पूरी करते हुए दाईं ओर से शिथिल आसन में विश्राम करें। दायां हाथ सीधा, दायां पांव सीधा, दायां कान आसन पर, बाएं पांव को मोड़कर बाएं पांव की एड़ी दाएं पांव के घुटने के साथ लगा दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। इस आसन को बालासन भी कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे सोते हैं उसी प्रकार से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर में कोई कहीं तनाव ना रहे। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। के लिए बहुत अच्छा आसन। जिन्हें हाई बीपी की शिकायत रहती है, यदि वो 1-2 गिलास पानी पीकर इस आसन में लेट जाएं 10 से 15 मिनट के लिए, तो उनका बीपी भी नॉर्मल आ जाता है। हाथ पांव सीधे करें। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं,
दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, माथा आसन पर, माथा हटाएं, थोड़ी लगाएं, थोड़ी हटाएं, गर्दन को पीछे खींचें, श्वास भरते हुए श्वास भरते जाएं, गर्दन को पीछे खींचते जाएं, कोहनियां सीधी कर दें। आंखें बंद रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, एड़ी पंजे मिलाकर रखें, तभी इस आसन का पूर्ण लाभ मिलेगा। कमर के पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा आसन। गर्दन दाईं ओर, दाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखने का प्रयास करें। सर्वाइकल रोग में इस क्रिया का विशेष लाभ मिलता है। वापस बाईं ओर, बाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखने का प्रयास करें। एक बार फिर दाईं ओर, दाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखें, खत्म कर दें सर्वाइकल को। बाईं ओर, गर्दन मध्य में, धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे, कमर को झटका ना लगे। बाईं ओर से शिथिल आसन में विश्राम करें। बायां हाथ सीधा, बायां पांव सीधा, दाईं हथेली चेहरे के सामने, बायां कान आसन पर, दाएं पांव को मोड़कर दाएं पांव की एड़ी बाएं पांव के घुटने के साथ, दाईं हथेली चेहरे के सामने, शरीर ढीला छोड़ दें, आंखें बंद, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लो बीपी के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी आसन। पाँव सीधे करें, दायां हाथ सिर से आगे ले जाते हुए दाईं ओर से करवट लेकर कमर के बल आ जाएं। हथेलियों का रुख आसन की ओर, दायां पांव उठाएं, ऊपर ले जाएं, वृत्ताकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीरे धीरे, बड़े से बड़ा वृत्त बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दायां पांव नीचे, रिवर्स करेंगे, बाईं ओर से एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, ले जाएं दायां पांव ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दायां पांव नीचे, बायां पांव उठाएं, ऊपर ले जाएं, क्लॉकवाइज बड़े से बड़ा वृत्त बनाएं, धीरे धीरे, जितना धीरे करेंगे उतना लाभ अधिक। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। बायां पाँव नीचे, रिवर्स करेंगे। विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा वृत्त, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव नीचे, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पैरों से एक साथ वृत्त बनाएंगे क्लॉकवाइज। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी पंजे मिलाएं, रिवर्स करेंगे। विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा वृत्त, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव नीचे, विश्राम करें। को वृत्ताकार घुमाने से हमारे पैरों की, जंघों की, हिप्स की चर्बी कम होती है और शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। साइकिलिंग करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग शुरू करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, जितना धीरे करेंगे लाभ उतना अधिक मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट के सभी अंग, हमारे घुटने, पैरों की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। पेट की चर्बी कम होती है। रिवर्स करेंगे। उल्टी साइकिलिंग बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। दोनों पाँव सीधे। एक एक्सरसाइज और करेंगे। पेट के रोगों में विशेष लाभ। पेट की चर्बी, थाइस, हिप्स, कमर की चर्बी कम होती है इस एक्सरसाइज से। श्वास भरते हुए दायां पांव ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास दाएं पांव बायां पांव दोनों एक साथ ले जाएंगे, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाने के बाद एड़ियां ज़मीन पर ना लगाएं जब तक आवृत्ति पूरी नहीं होती। एड़ियां ज़मीन से 2 इंच 3 इंच ऊपर ही रखेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। जितना धीरे करेंगे लाभ उतना अधिक। पेट की चर्बी काटने का सबसे उपयोगी आसन। धीरे धीरे करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर, 30 डिग्री तक ले जाएं, अधिक ऊपर ना ले जाएं। रोकें कुछ सेकंड के लिए। वापस 2, धीरे धीरे वापस। एड़ियां ज़मीन पर ना लगाएं। 3, ऊपर। 4, धीरे धीरे नीचे। 5, रोकें ऊपर। 6, धीरे धीरे वापस। 7, 8, नीचे। 9, 10। दोनों पाँव नीचे, विश्राम करें। दोनों हाथों में कंधों के बराबर खोल दे। दोनों हाथों को ना कंधों से ऊपर ना कंधों से नीचे। देख लें दाएं बाएं। दोनों पैरों को मोड़ें। दायां घुटना दाईं ओर आसन पर लगा दें। गर्दन बाईं ओर, बायां कान आसन पर। एड़ी से एड़ी, टखने से टखना, बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाकर रखें। आंखें बंद रखें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। आसन से कमर के सभी रोग दूर होते हैं। कमर का दर्द, वापस दोनों पैर वापस लाएं। गर्दन भी सीधी कर लें। इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। बायां घुटना बाईं ओर आसन पर लगा दें। गर्दन दाईं ओर, दाएं पांव की एड़ी बाएं पांव की एड़ी से मिलाकर रखें। टखने से टखना, दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाकर रखें। आंखें बंद रखें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। शरीर का आधा भाग दाईं ओर, आधा बाईं ओर खिंचा हुआ, जैसे कपड़े को निचोड़कर उसकी मैल निकालते हैं, उसी प्रकार से शरीर की सभी नस नाड़ियों को निचोड़कर उनमें जमा यूरिक एसिड,
बताते हैं, इससे साफ हो जाएगा, सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, कमर के सभी रोग दूर, कमर की पेट की चर्बी कम होती है। वापिस गर्दन मध्य में, दोनों पांव सीधे कर लें, विश्राम करें। शवासन में विश्राम करेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, शरीर में कहीं कोई तनाव न रखें। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, दोनों पैरों में सुविधानुसार फासला, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को ले जाएं नासिका के अग्रभाग पर, आती जाती सांसों को महसूस करें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। केवल श्वासों पर ध्यान से मन को टिकाएं। आती जाती श्वासों पर देखते जाएं मन की आंखों से किस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर से विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं। श्वास भरें, छोड़ें, केवल आती जाती श्वासों पर ध्यान लगाएं। अपने ध्यान को ले जाएं दाएं पांव के अंगूठे पर। दाएं पांव के अंगूठे को देखें मन की आंखों से। चारों उंगलियों पर ले जाएं ध्यान को। दाएं पांव का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, एड़ी, तलवा, ऊपर टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पेट के सभी अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियास, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियाँ, बाईं ओर हृदय, दायां कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, दाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, हथेली का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दायां पांव ढीला छोड़ दे बिल्कुल। दायां पांव, दायां हाथ, ऐसा लगे कि जैसे ये हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है, हमारे शरीर से अलग हो चुके हैं। अपने ध्यान को ले जाएं बाएं पांव के अंगूठे पर। चारों उंगलियां, बाएं पांव का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, नीचे एड़ी, तलवा, ऊपर टखना, पिंडली,
घुटना, जंघा, पेट के सभी अंग। बाएं पांव को ढीला छोड़ दें, अलग कर दें, ऐसा लगे अपने शरीर से अलग हो चुका है ये बायां पांव। अपने ध्यान को ले जाएं दाएं कंधे पर, भुजबली, कोहनी, कलाई, बाएं हाथ की हथेली और ऊपर का भाग, नीचे का भाग, बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां। अपने ध्यान को ले आएं गर्दन पर, दायां कान, बायां कान, दाईं आँख, बाईं आँख, चेहरे का दायां भाग, बायां भाग। माथे पर, माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र, सिर के ऊपर का भाग, चोटी वाला भाग, गर्दन के पीछे का भाग, कंधों से रीढ़, पूरी रीढ़ पर घुमाएं अपने ध्यान को। हाथों पैरों को हिलाएं, दाईं ओर से करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। ताली बजाने के साथ साथ राम राम की धुन करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को पूरे जोर से ताली बजाएंगे। हाथों में हमारे शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट मौजूद हैं। जितनी जोर से ताली बजाएंगे हमारे शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव पड़ेगा और वो सुचारू रूप से अपना कार्य करेंगे। शुरू करें। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, 38, राम राम 39, राम राम 40, 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 40, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 50, राम राम 50, 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 60, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 70, 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 राम राम 80, राम राम 80, राम राम 81, 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 88, राम राम 88, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। दाएं हाथ की कलाई सीधी, दाएं हाथ की कोहनी और कलाई के बीच का पॉइंट दबाएं। बाएं हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ सीधा रखें।
नमस्ते, शांत बैठें। गहरा लंबा सांस भरें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखें। श्वास भरने का समय, श्वास छोड़ने का समय समान रखें। श्वास भरते समय पेट को अधिक से अधिक ढीला छोड़ें। श्वास भरते समय पेट को अधिक से अधिक ढीला छोड़ें। श्वास छोड़ते समय पेट का संकोचन करें। आवृत्ति पूरी करते हुए श्वासें सामान्य कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ की ज्ञान प्राणायाम मुद्रा बनाएं। चाहिए दोनों उंगलियां अंगूठे के नीचे। दाएं नासिका को बंद करें दाएं हाथ के अंगूठे से। बाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका को बंद करें, दाईं से श्वास छोड़ें, दाईं से भरें, बाईं से छोड़ें। बारंबार इस क्रिया का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करें। कम से कम 5 मिनट के लिए अवश्य करें। रीढ़ गर्दन सीधी रखें। श्वास भरने का समय, श्वास छोड़ने का समय समान रखें। आगे ना झुकें।
नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए आवृत्ति पूरी कर लें। श्वासें सामान्य कर लें, शांत बैठें। अग्निसार प्राणायाम के लिए श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ें। श्वासों को बाहर ही रोककर पेट का संकोचन व असंकोचन करें। गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरें, श्वासों को बाहर ही रोकें। बाहर रोकने के बाद पेट का संकोचन, पेट को अंदर बाहर खींचें। घुटन की स्थिति होने पर एक दो श्वास ले लें। पुनः श्वासों को बाहर रोककर आवृत्ति को दोहराएं। कम से कम 3 आवृत्तियां जरूर करें। अपनी क्षमता अनुसार इन्हें बढ़ा सकते हैं बाद में आप। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत बैठें। श्वास से सामान्य कर लें। अग्निसार प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारी जठर अग्नि प्रभाव में आती है। जठर अग्नि जो खाने को पचाने का, पकाने का काम करती है, इस प्राणायाम के अभ्यास से तेज होती है, जिससे हमारा डाइजेशन, पाचन तंत्र में सुधार आता है। पेट की सभी समस्याएं, एसिडिटी, गैस, बदहजमी आदि दूर होते हैं। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को शक्ति के साथ बाहर फेंकते हुए 1 मिनट में 24 से अधिक 8 से कम स्ट्रोक ना लगाएं। एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक के मध्य में 1 से 2 सेकंड का विराम ज़रूर रखें। अधिक तेज़ी से ना करें। श्वासों को बाहर फेंकने पर ही ध्यान लगाएं। श्वास अंदर अपने आप चला जाएगा। कपालभाति प्राणायाम शुरू करें।
आवर्ती पूरी करते हुए श्वासें सामान्य कर लें। शांत बैठें। कपाल भाती प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जो शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक के सभी रोगों को खत्म करने की क्षमता रखता है। इतना प्रभावशाली प्राणायाम है ये। शरीर में के किसी भी हिस्से में किसी भी वजह से कोई भी गांठ है तो इसके नियमित अभ्यास से वो खत्म होती है। हमारे फेफड़े, हृदय, सभी शरीर के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। हार्ट से संबंधित सभी समस्याएं ठीक होती हैं। रक्त की शुद्धि होती है। हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मांसपेशियों की सफाई होती है और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और रक्त का प्रभाव पड़ता है। रक्त प्रचुर मात्रा में पहुंचता है जिससे हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आवर्ती बनाएं। पहली दोनों उंगलियां कोमलता के साथ आंखों पर रखें। अधिक जोर से ना दबाएं। हल्के हाथों से आंखों पर पहली दोनों उंगलियां, तीसरी होठों से ऊपर, चौथी होठों से नीचे, जीवा मोड़कर तालू से लगा लें। दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को बंद करें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए भंवरा गुंजन शुरू करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। आवर्ती पूरी करते हुए शांत बैठें। आंखें बंद रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मानसिक रोगों के लिए, अनिद्रा, डिप्रेशन, तनाव आदि सभी मानसिक रोगों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। इससे अनिद्रा की समस्या खत्म होती है। माइग्रेन, सिर दर्द, सभी प्रकार के मानसिक रोग दूर होते हैं। ओम का जाप करेंगे छोटा। आंखें बंद करके पूरे समर्पण भाव से ओम का जाप करेंगे। मन में कोई विचार शेष न रखें। केवल ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाएं। ओम बोलने पर और सुनने पर ही ध्यान लगाएं। गिनती पर ध्यान ना दें। श्वास भरें। ओम का जाप शुरू करें।
उसके अनुपात 1 में एक लंबी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ, श्वास भरें, शुरू करें। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेति। ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। आँखों को ऊर्जा दें, माथे को, चेहरे को, कानों को, कंठ को, कंधों को, भुजाओं को, पूरे शरीर को ऊर्जा दें। आप सभी को नमस्कार। योग कक्षा में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद।